ये सभी को आज के मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग अपना जो टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने जो है क्लास क्लास में रोटेशनल सिमेट्री को जो है उसका मतलब जानकर वहीं पे हमने उसको स्टॉप कर दिया था, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में इन डिटेल हमने जो है पढ़ाई की थी, करेक्ट। तो आज हम लोग जो है रोटेशनल सिमेट्री के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल लिया था रोटेशनल सिमेट्री के लिए। वो क्या है? वो है विंडमिल। किसी ने देखा है विंडमिल कैसे दिखता है? विंडमिल कैसे दिखता है? वो कुछ इस प्रकार का होता है। जो ब्लेड्स होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं, है ना। यस, ये होता है विंडमिल। कुछ इस प्रकार का ही होता है ना ये। यस, कुछ इस प्रकार के होते हैं। और ये जो विंडमिल के जो ये ब्लेड्स है ना, ये हवा की वजह से ऐसे रोटेट होने स्टार्ट होते हैं। करेक्ट, रोटेट होने स्टार्ट होते हैं। तो ये जब रोटेट होता है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये जो है उसका ओरिजिनल शेप है। लेकिन जब मूवमेंट होता है, जब रोटेट होता है, तब भी वो ओरिजिनल शेप पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, इस ब्लेड को अगर इस तरफ आए फिर ये इस तरफ जाए, मतलब ऐसे एक स्टेप जो है, एक रोटेशन होने के बाद क्या होता है, उसका शेप फिर से जो है ओरिजिनल शेप पे आता है। ओरिजिनल शेप क्या है उसका? ये है। लेकिन जो जैसे मैंने एरो मार्क डाला है, वैसे एरो मार्क की डायरेक्शन पे अगर रोटेशन होने के बाद भी सॉरी, ऐसे रोटेशन होने के बाद भी वो ओरिजिनल शेप पे आ रहा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? विंडमिल इज हैविंग रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल सिमेट्री बोल रहे हैं। तो सो रोटेशन सिमेट्री का मतलब क्या है? रोटेशन सिमेट्री का मतलब है कि रोटेशन होने की वजह से जो है यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने ओरिजिनल शेप पे आते हैं। ओरिजिनल शेप पे आते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट्स को जो है रोटेशनल सिमेट्री है। ओके, इज इट क्लियर? सो एक टर्न, एक रोटेशन होने के बाद भी वो कैसे लग रहा है? ओरिजिनल शेप की तरह ही लग रहा है। तब हम लोग उसको कह सकते हैं कि उसको जो है रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। ऑलराइट, तो आप फटाफट इसका मतलब लिख लीजिए सबसे पहले। यस, इट इज ऑल्सो नोन एज, को हम लोग और एक नाम देते हैं, वो क्या है? रेडियल सिमेट्री बोलते हैं हम लोग। इट इज ऑल्सो नोन एज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री भी, इसको रोटेशनल सिमेट्री का और एक नाम क्या है? रेडियल सिमेट्री भी हम लोग उसको बोलते हैं। ओके, इट इज द प्रॉपर्टी। ये एक एक्चुअली क्या है, एक ऑब्जेक्ट्स में ऐसा एक फीचर या फिर एक प्रॉपर्टी होता है, जहां पे क्या होता है? प्रॉपर्टी वेयर a shape where a shape has, sorry, where a shape looks the same after some rotation by a partial turn, by a partial turn। एक मिनट, मैं अपना बोर्ड जो है वो ऊपर करूंगी। यस, सो हम लोग रोटेशनल सिमेट्री का और एक नाम क्या है? उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, सो रोटेशनल सिमेट्री क्या है? ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है जो कि शेप्स में या फिर ऑब्जेक्ट्स में देखा जाता है। और इस रोटेशनल सिमेट्री में होता क्या है? वो जो शेप है ना, वो सेम ही दिखता है। मतलब ओरिजिनल शेप जो है, उसका ओरिजिनल पोजीशन क्या है, उसी तरह से दिखता है इवन आफ्टर वी डू सम रोटेशन। एक ऑब्जेक्ट को रोटेट
थोड़ा सा रोटेशन करने के बाद भी वो अपने जो इनिशियल या फिर ओरिजिनल पोजीशन की तरह ही लग रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है। यस, इसको आप लिख लीजिए। लिखा सबने? एवरीबडी रोट? ठीक है। यस। तो हम लोग जब ये रोटेशन करते हैं ना, रोटेशनल सिमेट्री जब हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो है वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है रोटेट कर रहे हैं। और जब रोटेट करते हैं तो एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर जो है रोटेशन हो रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी मैंने जो विंडमिल का एग्जांपल दिया था, तो बीच में जो है वहां पे उसका सेंटर था, और जो ब्लेड्स थे ना उसके, उसको ही अटैच थे, और ब्लेड्स मूव हो रहे थे। तो वो हम लोग यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट को यूज करके क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। तो उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ रोटेशन। ये रोटेशन करने का, या फिर ऑब्जेक्ट को राउंड में टर्न ऐसे हम लोग कर रहे हैं ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। there is always a there is always a fixed point fixed point through which an object is rotated। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग रोटेट करते हैं इस फिक्स्ड पॉइंट की मदद से। ओके, इज रोटेटेड। दिस फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इज नोन एज सेंटर ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ रोटेशन। लिख लीजिए ये भी। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिससे कि ऑब्जेक्ट जो है हम लोग रोटेट करते हैं, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन कहा जाता है। इसको और एक नाम भी हम लोग बोल सकते हैं उस फिक्स्ड पॉइंट को। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सिस, AXIS, एक्सिस भी कहा जाता है। एक्सिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है। यस। लिख लिया सबने? ओके। यस। तो यहाँ पे जब हम लोग कौन से भी ऑब्जेक्ट को ऐसे टर्न कर रहे हैं राउंड शेप में, या फिर उसको रोटेट कर रहे हैं ना, जब इस पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो जब रोटेट करते हैं तो आप लोग क्या देख सकते हो कि एंगल्स में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको फिर से जो है विंडमिल ऐसे दिखाती हूँ। ओके, आई विल जस्ट शो यू द विंडमिल। कुछ इस प्रकार का विंडमिल होता है। यस, कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ऑलराइट, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये जो आप ऐसे देख रहे हो ना, इस डायरेक्शन में क्या होता है? विंडमिल के जो ब्लेड्स है ना, रोटेट होते हैं। ठीक है, रोटेट होते हैं कुछ इस डायरेक्शन में। ओके, ऐसे रोटेट होते हैं वो। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दे स्टार्ट कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। ऑलराइट। सो ऐसे जब रोटेट होते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है एंगल फॉर्मेशन हो रहे हैं, एंगल्स जो है फॉर्म होते हैं। और जब भी ये रोटेट होते हैं ना, तो एंगल्स क्या होते हैं? उनके डिग्रीज जो है चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। सो हियर व्हाट हैपेंस?
देर इज ऑलवेज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। सो रोटेशनल सिमेट्री में आप लोग क्या देख सकते हो, एंगल ऑफ सिमेट्री देख सकते हो। या अगर आप थोड़ा सा लाइन ऑफ सिमेट्री में अगर आप ध्यान देंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर रिफ्लेक्शन सिमेट्री में हम लोग क्या देखते हैं, वहां पे भी जो है ओरिजिनल पोजीशन पे कब आ रहा है वो देख रहे हैं हम लोग, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे लाइंस है। वहां पे क्या हम लोग बोलते हैं कि कितने सिमेट्रिकल लाइंस है या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है। लेकिन रोटेशनल सिमेट्री में क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे रोटेशन होने की वजह से जो है एंगल ऑफ सिमेट्रीज हम लोग देख सकते हैं कि कितने एंगल, कौन से एंगल पे रोटेशनल सिमेट्री हमें नजर आता है, मतलब कौन से एंगल पे जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ है ना वो ओरिजिनल शेप की तरह लग रहा है, वो कौन से एंगल पे कितना मेजरमेंट है उस एंगल पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग एंगल ऑफ सिमेट्री को देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ सो ऑलवेज वी शुड रिमेम्बर दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है। यस। सो यहाँ पे जो है, जो रोटेशनल सिमेट्री हम कौन से ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं, जहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल विंडमिल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर आप उसको हाफ में डिवाइड करो लाइन से, या फिर उसको जो है हम लोग 1/4 में डिवाइड करें, तो क्या हो जाता है, वो जो है एग्जैक्टली शेप नहीं ले सकता है, क्योंकि ओरिजिनल शेप की तरह नहीं लग सकता है, क्योंकि इस यहाँ पे जो है रोटेशनल सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। देर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इन सच केसेस वी हैव रोटेशनल सिमेट्री। ऑल राइट। यस। Now, 1 minute, I'll just write here an angle through which a figure can be rotated to look exactly the same is called an angle of rotational symmetry. So, किस एंगल पे जो है हमारा जो रोटेट किया हुआ शेप है ना वो ओरिजिनल शेप की तरह लग रहा है, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, या फिर बस एंगल ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। सिर्फ एंगल ऑफ सिमेट्री या फिर एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। ये आप लिख लीजिए इस पॉइंट को। लिखा सबने? तो एक विंडमिल के लिए कौन से एंगल्स पे जो है हम लोग रोटेशनल सिमेट्री देख सकते हैं, या फिर कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। तो यूजुअली विंडमिल के लिए जो है बच्चों 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे और 360 डिग्री पे हम लोग एंगल ऑफ सिमेट्री उसको बुला सकते हैं। मतलब चार एंगल्स पे क्या होता है, हम लोग रोटेशनल सिमेट्री को देख सकते हैं। वो चारों एंगल्स क्या बन जाते हैं, विंडमिल ऑब्जेक्ट के जो है एंगल ऑफ सिमेट्रीज बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, चार, टोटली चार एंगल ऑफ सिमेट्री हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कैसे देखा जाता है हम लोग यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है। इज इट क्लियर आपको, आपने ये लिख लिया है? ऑल राइट, मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट। यस, एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन, सभी को दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? यस। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक फ्लावर लिया है।
है ना। यहाँ पे फ्लावर लिया है और फ्लावर जो है ओरिजिनल पोजीशन पे खड़ा है। ओके, ओरिजिनल पोजीशन पे खड़ा है। अब मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूंगी। देखिए यहाँ पे इसको जो है मैं रोटेट कर रही हूँ, और कौन से एंगल पे जो है ये रोटेशन हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मतलब रोटेशनल सिमेट्री देख सकते हैं। ये देखिए, देखिए यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इट मैचेस द ओरिजिनल फिगर। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे ओरिजिनल फिगर का एक रिफ्लेक्शन जैसे बना हुआ है ना। उसके ऊपर हम लोग मूवमेंट करें तो यहाँ पे जो है वो करेक्टली बैठ गया ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। तो तब हम लोग कह सकते हैं कि इस के ऊपर जो है यहाँ पे ओरिजिनल फिगर के साथ वो मैच हो रहा है। तो ये हो गया पहला वाला, पहला एंगल सिमेट्री, है ना। एंगल ऑफ सिमेट्री हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दूसरा आ गया। यस, इस शेप या फिर इस भाग पर भी क्या हो रहा है, एंगल ऑफ सिमेट्री हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री आ रहा है, मतलब ओरिजिनल शेप जैसा ही लग रहा है। तो दो हो गए, है ना। ये देखिए यहाँ पे आ गया तीसरा। यहाँ पे ओरिजिनल फिगर के साथ मैच हो रहा है तो ये थर्ड हो गया। यहाँ पे देखिए ये हो गया फोर्थ पे। सो फोर रोटेशनल सिमेट्रीज जो है हम लोग देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ सिमेट्री भी कितने होंगे, चार होंगे, है ना। ओरिजिनल फिगर के साथ वो मैच हो रहा है। यस, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ चार। एक मिनट, 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट। यस, तो यहाँ पे कितने हो गए, चार रोटेशनल सिमेट्री हम लोग देख सकते हैं। तो सभी को समझ में आया रोटेशनल सिमेट्री में होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस पॉइंट को क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, कौन से भी ऑब्जेक्ट या फिर शेप में देखिए ये जो है फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है, और इस पॉइंट की मदद से ही हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है रोटेट करते हुए जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करते हैं या फिर टर्न करते हैं ना, एक पॉइंट पे वो क्या होता है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो होता है उससे मैच करता है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो है रोटेशनल सिमेट्री आया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एंगल बन रहा है कि नहीं। सेंटर से लेकर, सॉरी, ओरिजिनल के स्टार्ट पोजीशन से लेकर अभी तक जो हमने रोटेशन किया है ना, वहां तक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमेशा जो है रोटेशनल सिमेट्री में एंगल्स फॉर्म, एक एक एंगल्स फॉर्म होते हैं, और जहां पे वो रोटेशनल सिमेट्री हम लोग देख सकते हैं। तो कितने हम लोग एंगल्स, एंगल ऑफ सिमेट्री देखते हैं ना, उतने हम लोग यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री भी देखते हैं। ओके, हमने यहाँ पे चार एंगल ऑफ सिमेट्री देखे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार पोजीशंस पे क्या होता है, हम लोग रोटेशनल सिमेट्री देख सकते हैं। तो जहां पे ये एंगल पे हम लोग रोटेशनल सिमेट्री देखते हैं ना, उस एंगल को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री या फिर एंगल ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली मोस्ट कॉमन एंगल्स हम लोग कौन से देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री में, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 90 डिग्री मतलब इस ऑब्जेक्ट में तो नहीं है लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट में। ओके, यूजुअली 90 डिग्री कुछ इस प्रकार का दिखता है ना। इसको थोड़ा अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रख दिया जाता तो हम लोग 90 डिग्री देख सकते थे, है ना। सो 90 डिग्री हम लोग देख सकते हैं, फिर 180 डिग्री मतलब पूरा हाफ, फिर 270 डिग्री मतलब इतना 3/4 आ जाता है। इसको पूरा हम लोग जो है 270 डिग्री बोलते हैं। देन फाइनली 360 डिग्री, तो 360 डिग्री मतलब पूरा एक सर्कल जहां पे वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो उसको हम लोग एंगल ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको और थोड़े ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाऊंगी, 1 मिनट। यस, कैन यू सी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है। तो स्क्वायर को जब मैं रोटेट करती हूँ, देखिए यहाँ पे रोटेशन देख सकते हो आप, कैन यू सी हियर। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया वो। यस, तो एग्जैक्टली एट 90 डिग्री परफेक्टली बैठ रहा है।
तो पहला यहाँ पे एंगल ऑफ सिमेट्री कितना है स्क्वायर का, ये रहा 90 डिग्री। उसके बाद फिर मूव कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे कौन से एंगल पे आप लोग देख सकते हो। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 180 डिग्री। ओके, एग्जैक्टली एट 180 डिग्री अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, एक मिनट, हाँ, 180 डिग्री पे भी आप स्क्वायर की पोजीशन एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हो। तो दूसरा रोटेशनल सिमेट्री 180 डिग्री पे होता है। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली बैठ रहा है वो कौन से डिग्री पे, 270 डिग्री पे। कौन से डिग्री पे, एक मिनट, यस, 270 डिग्री पे एग्जैक्टली स्क्वायर जो है ओरिजिनल पोजीशन से मैच हो रहा है। एंड फाइनली वी हैव 360 डिग्री। 360 डिग्री जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके, तो स्क्वायर में भी जो है चार एंगल ऑफ सिमेट्रीज हम लोग देख सकते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ओके, यहाँ पे रेक्टेंगल देखेंगे। ओके, रेक्टेंगल का देखिए, एवरीबॉडी रेडी। तो इसको मैं मूवमेंट करना स्टार्ट करती हूँ, कौन से पोजीशन पे जो है रोटेशनल सिमेट्री देख सकते हैं और कौन से एंगल पे होगा देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे तो एग्जैक्टली एट 180 डिग्री हम लोग क्या देख सकते हैं, पहला जो है रोटेशनल सिमेट्री हम लोग देखते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पे, सो 180 डिग्री पे पहला हम लोग जो है रोटेशनल सिमेट्री देख रहे हैं। एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी है, 180 डिग्री है। फिर से हम लोग इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे परफेक्टली लास्ट में जो है 360 डिग्री पे भी एंगल ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं। तो कितने एंगल ऑफ सिमेट्री हुए यहाँ पे, दो हुए, है ना। 180 डिग्री एक, और 360 डिग्री के ऊपर हम लोग जो है रोटेशनल सिमेट्री जो है हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंगे पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम कैसे दिखता है हम लोग देखेंगे। एवरीबॉडी रेडी, कहाँ पे जो है रोटेशनल सिमेट्री दिखता है देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे मूव हो रहा है। सो यस, एंगल ऑफ सिमेट्री जो है हमें 180 डिग्री पे दिखाई दे रहा है पैरेललोग्राम के में, है ना। पैरेललोग्राम में क्या हो रहा है, 180 डिग्री पे जो है हम लोग इसको एंगल ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। तो पहला रोटेशनल सिमेट्री 180 डिग्री पर दिखाई देता है। फिर हम लोग इसको ऐसे ही मूव करेंगे। सो फाइनली फिर से 360 डिग्री में वो आ जाता है। यस, इज इट क्लियर। सो आपको समझ में आया एंगल ऑफ सिमेट्रीज कैसे होते हैं, हम लोग रोटेशनल सिमेट्री कहाँ कहाँ देख सकते हैं सब लोग। आपको और एक यहाँ पे मैं दिखाऊंगी। यस, तो यहाँ पे हमने एक शेप लिया है। ये कौन सा शेप है, कोई बता सकता है, जो ग्रीन कलर में है। ये कौन सा शेप हम लोग बोलते हैं इसको, एनीबडी कैन टेल मी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं ना। ट्रेपेजियम बोलते हैं, है कि नहीं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, इसको मैं रोटेट करती हूँ, देखिए यहाँ पे तो रोटेशन हो रहा है इसे। कौन से एंगल पे रोटेशनल सिमेट्री हम लोग देख सकते, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। यस, कौन से भी एंगल पे हमें जो है रोटेशन करने के टाइम पे हमें कौन से भी एंगल पे रोटेशनल सिमेट्री दिखाई नहीं दिया, एक्सेप्ट ऑन द एंगल 360 डिग्री। सो 360 डिग्री मतलब एक पूरा टर्न, एक पूरा रोटेशन होने के बाद जो है 360 डिग्री के ऊपर वो ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि सिर्फ 360 डिग्री अकेला ही क्या है, एंगल ऑफ सिमेट्री है। 360 डिग्री अकेला ही एंगल ऑफ सिमेट्री है, और हम लोग बोलते हैं कि उस फिगर को
रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं, उस फिगर को क्या नहीं है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है हम लोग बोलते हैं. सो यू हैव टू रिमेम्बर, व्हेन अ फिगर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ओनली आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, दैट इज थ्रू 360 degree, then we say that the angle of symmetry is 360 degree, but it does not have any rotational symmetry. समझ में आया सभी को? कुछ फिगर्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरा एक कंप्लीट टर्न या फिर एक कंप्लीट रोटेशन मारने के बाद अपने ओरिजिनल शेप पे आते हैं. मतलब 360 डिग्री टर्न होने के बाद अपने ओरिजिनल शेप में आ रहे, तब हम लोग बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट या फिर फिगर को जो है रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, और उसका एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा, सिर्फ 360 डिग्री होगा. इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? तो ट्रेपेजियम क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल ऑफ सिमेट्री है, वो है 360 डिग्री. कंप्लीट टर्न होने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि इसको जो है रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. क्या है? रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीबडी? ऑल राइट. यस, हम लोग और थोड़े फिगर्स के यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्रीज देखेंगे. एवरीबडी रेडी? यस, यहाँ पे क्या है, बर्गर है. सभी को बर्गर पसंद है? यस, तो ओरिजिनल पोजीशन पे से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उसको रोटेट करना. यस, इसको जो है ये कहीं पे भी ओरिजिनल पोजीशन से मैच नहीं हुआ है. इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ एक ही जो है एंगल ऑफ सिमेट्री है, वो है 360 डिग्री, और इसको जो है रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं. नेक्स्ट, स्नोफ्लेक है ना, ये स्नोफ्लेक बोलते हैं हम लोग इसको, इस ऑब्जेक्ट. तैयार? यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिनल पोजीशन पे मैच हो गया. कैन यू सी इट? यहाँ पे यस, इस पोजीशन पे ओरिजिनल फिगर के साथ तो मैच हो रहा है. एक आया रोटेशनल सिमेट्री, यहाँ पे देखिए. दूसरा आया, देखिए यहाँ पे. यस, ये दूसरा जो है रोटेशनल सिमेट्री आया. ये जो है तीसरा जो है रोटेशनल सिमेट्री आया. तो ये एग्जैक्टली 180 डिग्री पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग रोटेशनल सिमेट्री देख सकते हैं ना. ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ऑब्वियसली 180 डिग्री पे ही होगा ये. देन ये रहा चौथा, है ना, चौथा रोटेशनल सिमेट्री. और ये रहा, टोटली इतने जो है हम लोग रोटेशनल सिमेट्री इस फिगर में भी देख सकते हैं. इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? अंडरस्टूड? यस, एक मिनट. यस, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रोटेशनल सिमेट्री के टॉपिक के ऊपर और थोड़ी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है चर्चा करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जो है इसके ऊपर और थोड़े हम लोग ऑब्जेक्ट्स में कैसे कैसे रोटेशनल सिमेट्री आते हैं देखेंगे. ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग जो है एक गुड, एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोट पढ़ के खत्म करेंगे. वो क्या है? बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. दुनिया में आप किस तरह के बदलाव देखने चाहते हो ना, उस बदलाव को अपने आप में पहला कीजिए, फिर उसको दुनिया में देखने का जो है आप लोग प्रयास कर सकते हैं. क्योंकि हमसे ही दुनिया बनती है, हम जैसे लोगों से ही क्या बनती है, दुनिया बनती है. अगर हम ही नहीं बदलेंगे तो पूरे दुनिया में आप क्या ही बदलाव ला सकते हो, है ना. तो आपको पहले अच्छा बदलाव लाना है दुनिया में, तो सबसे पहले अपने आप में जो है अच्छे बदलाव लीजिए, लाइए. ठीक है. यस, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों. नेक्स्ट क्लास में रोटेशनल सिमेट्री के टॉपिक को फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू बच्चों. जय हिंद, जय विद्या शक्ति. थैंक यू सर.